किसी भी कार्य में हम सफल तब कहलाते हैं जब हमारी सोच विकसित होती है और ये विकसित सोच ही हमें एक दूरदर्शी भविष्य के साथ जोड़ती है। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और चंडीगढ़ स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगियों के साथ, आपकी जिंदगी के आगे बढ़ने के साथ और बहुत सी उलझनों को सुलझाने के साथ जुड़ा होता है। और आज का ये कार्यक्रम हमें एक विकसित सोच के साथ जोड़ रहा है, विकसित भारत की सोच के साथ जोड़ रहा है, जो कि जुड़ी हुई है हमारे करियर के साथ। और स्पेशली अगर करियर की बात करें तो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने अपने बहुत प्रमुख दो अतिथियों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं विशाल कालिया जी और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश कांत जी। और अगर इनकी प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के विशाल जी प्रिंसिपल हैं और विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर जयप्रकाश कांत जी। नमस्कार सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। अब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो शुरुआत की जब बात होती है तो ये सोच जुड़ती है कि जब इतनी बड़ी सोच है, देश को एक दूरदर्शी भविष्य के साथ जोड़ रहे हैं, विकसित भारत के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि 2047 की अगर हम बात करें, लेकिन कदम तो हमें आज ही से बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे उन्हें हम बेबी स्टेप करें या बड़े कदम कहें। तो सबसे पहला सवाल मेरा विशाल जी आपके साथ ही है कि अगर होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो एक ऐसी नींव जकड़ के रखा हुआ है कि देश को एक अच्छी सोच के साथ भी और करियर ऑप्शन के साथ भी जोड़ रहा है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अलग अलग है या एक साथ आगे बढ़ती है? देखिए, हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा शब्द है। हॉस्पिटैलिटी को अगर हम डिक्शनरी में देखें तो उसका मीनिंग होता है कि किसी स्ट्रेंजर का, किसी अनजाने व्यक्ति का स्वागत करना, उसको बिठाना और उसको फैसिलिटेट करना जी। तो हॉस्पिटैलिटी तो शुरुआत हुई थी कि अगर आप स्टेशन पर उतरे हैं तो आपको कुली मिल गया है, अगर आप स्टेशन पर उतरे हैं तो टैक्सी ड्राइवर मिल गया या ऑटो रिक्शा वाला मिल गया। वो बाद में आपको होटल में लेकर जाता है या आपको किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन शुरुआत तो हॉस्पिटैलिटी की पहले स्टेप से हो जाती है। तो अभी भी मैं तो उन लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा कि 1973 के अंदर जिन लोगों ने उस समय ये सोच रखी कि हमारे चंडीगढ़ जैसे शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां मैनपावर डेवलप की जाए, जो कि बाद में होटल, रेस्टोरेंट, किसी छोटे ईटरी के अंदर काम करे और लोगों को उसका बेनिफिट दे। तो वहां से चलते हुए हम 1973 शुरू हुए थे, 25 में आ गए और 2047 का जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर रोज नया कुछ आ रहा है, तो हमारे बहुत से स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें लेने हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे होंगे। एक दूरदर्शी सोच के साथ ना सिर्फ देश जोड़ रहा है, बल्कि आपने बताया कि किस तरीके से चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भी जुड़ा हुआ है। और सर, अगर हम अपने डॉक्टर जयप्रकाश जी, आप विभागाध्यक्ष हैं, तो ना सिर्फ एक लगाव होता है बल्कि एक जिम्मेदारी होती है उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब विकसित भारत की सोच के साथ भी बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार इसके भी इतिहास के साथ जोड़ें और जोड़ें कि किस तरीके से आप कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, हमारा कॉलेज चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये 1973 में खुला था। ओके। 1973 मतलब आज लगभग 53-54 साल हो गए हमारे कॉलेज को। मोर देन 5 डिकेड्स। हाँ जी, 2006 तक ये FCI फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। अच्छा। और हम फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में वी वर द बेस्ट इन द कंट्री। जी। बेकरी हमारे यहाँ जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बेकरी हमारे यहाँ से, बेकरी के प्रोडक्ट, बेकरी के स्टूडेंट्स जो ट्रेन हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जो अभी काम कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन हमारे डिप्लोमा और फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के स्टूडेंट्स अभी चंडीगढ़ के अंदर, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट किसी भी बड़े होटल में अगर आप जाएं तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स काम करते हुए मिलेंगे। फिर इसके बाद 2006 में हमारा कॉलेज अपग्रेड हो गया, डिग्री कॉलेज में बन गया और इसका नाम हो गया चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हम यहाँ पर BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 ईयर का कोर्स कराते हैं, BSc इन होटल मैनेजमेंट कराते हैं। साथ में ही इसी के साथ हमारा 2007 में और 6 में हमारा एक और हमारा होटल भी हमारे साथ जुड़ा, जिसका नाम है होटल चंडीगढ़ बैकेंस। हमारे कॉलेज ने 1973 से लेकर और आज 2025 तक बहुत ही ज़्यादा विकास किया है,
बहुत डेवलप हुआ है। पहला ऐसा कॉलेज है जिसका अपना कमर्शियल होटल है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हाँ जी। पढ़ाने तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कभी हमारे इंस्टीट्यूट को कभी विजिट करिए, या फिर हम बहुत सारे स्कूल्स को बुलाते हैं। स्कूल अच्छा, अभी ओके। स्कूल्स में बहुत ज्यादा सीबीएसई ने अभी 9th और 10th में होटल मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, फूड प्रोडक्शन और बेकरी को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो स्टूडेंट भी आके हमारे यहाँ विजिट करते हैं। ऐसी कोई मशीनरी नहीं है फूड एंड बेवरेज और फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कि हमारे पास नहीं हो, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और मशीन। वैसे ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इनफैक्ट आपके पूरे इंस्टीट्यूट को हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से एरियाज हैं, स्पेशली अभी जैसे देख रहे हैं कि हम प्रॉपर्ली किचन का ही एक दर्शन हमें दिखाई दे रहा है। जी सर। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी अवंस, बेस्ट क्वालिटी हमारे पास अभी हमने एक कॉफ़ी मशीन खरीदी जी, जो कि 5 स्टार होटल्स में ही आपको मशीन मिलेगी। यानी कि वो- आपका कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं वो भी साथ में जुड़ रही हैं, एक्सपीरियंस भी साथ में जुड़ रहा है और एग्जाम्पल भी उसके साथ एग्जीक्यूशन भी जुड़ा है। जी विशाल जी। उसका पर्पस ये है कि जब बच्चा हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ता है तो वो उन सब चीजों को यूज करे जो उसको कल फ्यूचर में जाकर होटल में यूज करनी है। Yes. तो जब वहां वो पहुंचे उसको ये ना लगे कि मैंने ये चीज सीखी नहीं। तो हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमें गवर्न करती है, हमारी नेशनल काउंसिल है जो जहां पर सारा करिकुलम बनता है। तो उनका भी यही कहना है कि हर चीज जो है किसी होटल में आपके पास होनी चाहिए, ताकि बच्चे उनको कॉलेज लेवल पे ही, इंस्टीट्यूट लेवल पर ही सीखें, ताकि जब वो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट में जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए वहाँ। तो काले जी, जैसे आपने बताया कि इस सोच के साथ भी जुड़े हैं और उसके एग्जीक्यूशन के साथ भी जुड़े हैं। जैसे हम घर पे अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज देते हैं ताकि आगे जाके उनको किसी चीज की कमी ना आए, उसी तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि जाके उनको जिन होटल्स में काम करना है या खुद एस्टैब्लिश करने हैं तो उनके बारे में उनको पहले से भी जुड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी विकसित भारत की सोच के साथ हम जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट उसके तरफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको लगता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री अपना कंट्रीब्यूशन लगातार आगे बढ़ा रही है। जो आप अगर अब देश के मानचित्र में देखें, ग्लोबली अगर हमने देश की एक इमेज बनाई है, फॉरेनर्स यहाँ विजिट करते हैं। सो एक जैसे आपने बोला कि एंट्री पे ही पता चल जाना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत होगी। सो इसमें आप कितना बड़ा योगदान देख रहे हैं अपना? देखिए, विकसित भारत के अंदर जब भी हमारे लोग कहीं बाहर जाएं या बाहर के कुछ लोग हमारे यहाँ आए तो उनका रहने का इंतजाम जो कि होटल की तरफ से, उनकी हाउसकीपिंग जो कि साफ सफाई का साफ सुथरा कमरा, उनके खाने का ध्यान, उनके ट्रैवल का ध्यान, उनकी हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान इसी अंडर आता है कि ये होटल एंड हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो बच्चों को इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है, कल को आप किसी भी सेक्टर का नाम लें, इंजीनियरिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, आर्किटेक्चर में, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उनका कोई मीटिंग होती है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर चाय भी चाहिए, उसके अंदर उनको खाना भी चाहिए, लंच भी होगा, रात को स्टे का अरेंजमेंट भी होगा। तो ये सब चीज़ें एकदम जुड़ी हुई हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री साथ में जुड़ेगी ही। डॉक्टर कांत, दिस इज अ काइंड ऑफ 360 डिग्री अप्रोच कि हमने सब कुछ देखना है। तो उसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स को कितना मेंटली, स्टडी वाइज तो प्रिपेयर कर भी रहे हैं, लेकिन मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं? हमारा इंस्टीट्यूट 9:30 शुरू हो जाता है। मीन्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जनरली स्टूडेंट को शुरुआत में जब जाता है तो काफ़ी टाइम तक उसको अपना टाइम देना पड़ता है होटल में। तो हम ये शुरुआत से शुरू करते हैं। मीन्स मॉर्निंग 9:30 वी स्टार्ट द कॉलेज, अच्छा, और 5 बजे तक वो मॉर्निंग में जैसे प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस चलती है उसकी। तो अगर वो किचन में है तो स्टूडेंट 9:25 पे बिल्कुल रेडी होके यूनिफॉर्म, ग्रूमिंग में प्रॉपर, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट लाइक योर ग्रूमिंग, फर्स्ट इंप्रेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। देखने में कैसे लगते हैं, आप कितने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म को पहनते हैं, अपने कितने अच्छे से अपने बाल, अपने ड्रेसअप आपने कितना अच्छे से आपको प्रेजेंट करते हैं। जी जी। तो 9:25 पे स्टूडेंट बिल्कुल रेडी होके अपनी क्लास में आता है। फ्रॉम 9:30 टिल 1 o'clock वो अपनी किचन में, लैब में, वो वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल करता है। सो जिस तरह की डेडिकेशन होटल्स के अंदर चाहिए वो हम शुरुआत से, डे 1 से ही स्टूडेंट को यहाँ पर ट्रेन करना शुरू करते हैं, सो दैट कि उसके लिए कुछ, जब वो होटल में जब जाता है ट्रेनिंग पे या फिर जॉब के लिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि ये मेरे लिए कुछ नया है।
जैसा कि सर ने भी बताया अभी, विशाल सर ने, कि वहाँ पर हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी, हम उसको यहाँ पर उसको बताते हैं, दिखाते हैं, उसको वो सब प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट कि जब वो कल होटल में जाता है तो उसके लिए कुछ नया नहीं है, वो ये सब कुछ देख के आया है, उसे बहुत अच्छे से पता है। सो इंडस्ट्री में उसका बहुत अच्छे से वेलकम होता है, प्लस स्टूडेंट भी अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैंड कर पाता है। एक्सेप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी जी, बहुत बहुत स्ट्रांग ज़्यादा। होती है और किसी भी तरीके की झिझक, डर नहीं होता। वैसे हमने आपके कुछ स्टूडेंट्स से भी बात की है, तो अभी हम जुड़ते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, क्या कहना चाहते हैं, कितना कुछ सीखा है, सब चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमें यहाँ पे रोज़ 2 से 3 रेसिपीज़, और उसके सिवाय कैसे आपको एक सोसाइटी में रहना है, क्या आपके नर्चरिंग, क्या आपके मतलब वैल्यू सिस्टम है, आपके बिलीव्स है, हर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इस सेक्टर में हमको जॉब्स प्रोवाइड होती हैं, एम्पावरमेंट होता है, हमको नई नॉलेज मिलती है कि होटल्स में क्या चलता है। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है जो हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं अपने गेस्ट को, होटल्स में भी और कहीं पर भी। तो हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़रूरी है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आजकल लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत चल रहा है। लाइक अ वुमेन वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी पे भी। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंडिया में डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने महाकुंभ देखा प्रयागराज में हुआ, उससे मतलब बाहर से फॉरेनर्स आए तो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी को देख रहे हैं वो, तो उसके लिए इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज़ द मोस्ट। इंडियन हॉस्पिटैलिटी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है, मतलब इंडियन हॉस्पिटैलिटी के दिल में ही है अतिथि देवो भव। जितने स्किल्स डेवलप कर लेंगे आगे हमें बेनिफिट करेगा, हमें बेनिफिट करेगा तो देश तरक्की करेगा। बात करते हैं पिछले 5-6 साल के अंदर, तो जो होटल मैनेजमेंट है ये बहुत उभर के आया है ये डिपार्टमेंट, और ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अगर कोई जॉब प्रोवाइड करा रहा है, जॉब दे रहा है, तो वो ये डिपार्टमेंट है होटल मैनेजमेंट। इस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेट ही कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट, हमारे वहाँ गवर्नमेंट ऑप्शन भी है, जैसे कि हम रेलवेज़ और टूरिज़्म में काम कर सकते हैं। मेरा ये गोल है कि मैं एक अच्छा होटल ज्वाइन करूं और वहाँ पे फुल टाइम एंड इवेंचुअली मैनेजर की पोस्ट तक जाऊं मैं। जैसे हम ट्रेंड एक वर्क फोर्स पूरी इंडस्ट्री को दिला सकते हैं, जिसकी बहुत ही शॉर्टेज है इंडस्ट्री में। हम देखते हैं कि होटल्स जो हैं हमेशा ही नीड में रहते हैं वर्क फोर्स की, तो हमारा यही कोशिश रहती है पूरी कि 3 साल में यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को एक स्किल्ड प्रोफेशनल बना के इस कॉलेज से बाहर जाए और इंडस्ट्री में अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी की पूरी दे सके। बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी इंडस्ट्री से, वैसे तो रोज़ाना आप बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन के साथ जुड़ते होंगे, बट ये एक अलग अनुभव है। तो मैं जानना चाहती हूँ एक बार कि क्योंकि जॉब्स पे बात हुई है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को लेकर एक बहुत बड़ा बिग हाउस और अबंडेंस विशाल जो एरिया है वो हमें प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो विशाल जी आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो होटल मैनेजमेंट है ये 4 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें खाना बनाना एक अलग डिपार्टमेंट है, बेकरी एक अलग डिपार्टमेंट है, रूम्स डिवीजन जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं, जहां आपका स्वागत होता है, जहां आपको पूछा जाता है कि आप कौन सा कमरा लेंगे, और उस कमरे का रखरखाव हाउसकीपिंग कहलाता है। तो ये तो 4 स्किल्ड एरियाज हैं जहां हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, और जहां वो बच्चा तीसरे साल में जाकर सोचता कि मैं किस तरह के डिपार्टमेंट में सूटेबल, वहां वो अपनी जॉब का। लेकिन ये स्किल के साथ साथ हम उनको एक मेंटल लेवल की ट्रेनिंग भी देते हैं कि जैसे किसी गेस्ट को उन्होंने चाय सर्व करी तो ये याद रखें कि उस गेस्ट ने उसमें कितने चम्मच चीनी लिया था, कितना दूध लिया था, ताकि अगली बार वो आए तो उसको दोबारा रिपीट ना करना पड़े, उसको याद रखा जाए। यानी कि नोट्स साथ बनने चाहिए। अगर आपने किसी को चाय सर्व की और उसने कहा कि मैं दूध के बिना लूंगा, तो अगली बार उसकी ब्लैक टी ही आनी चाहिए। गेस्ट की बोले बिना अगर आप उसके नोट्स बनाए तो इस लेवल का, मेंटल लेवल का अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो उनका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो अभी 28 कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ विजिट कर चुकी हैं और बच्चों को ले चुकी हैं। रिलायंस जियो वर्ल्ड जो बॉम्बे में है वो आते हैं हर साल और हमारे से 20-22 बच्चे वहाँ लेकर जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और वहाँ पर जो क्रिया चल रही है वो बहुत हाई क्वालिटी की है और हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से लेकर नोट से लेकर एवरीथिंग उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। और डॉक्टर कांत, अगला सवाल मेरा एक्चुअली जब सर बात कर रहे थे तभी आ गया था कि जैसे इन्होंने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटी एंड प्लेसमेंट स्पेसिफिकली जब भी हम कहीं एडमिशन लेते हैं, पहले तो अपने आप में इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, वहाँ एडमिशन होना ही बहुत बड़ी
और अच्छी बात हो जाती है। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है विकसित भारत की सोच के साथ? जब होटल मैनेजमेंट या अपने स्टूडेंट्स को जब मैं जी। देखता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद 25 या 30 साल पहले मैं भी इसी तरह के यूनिफॉर्म पहनता था और हाँ, होटल मैनेजमेंट बिल्कुल। करता था। लेकिन अब विकसित भारत पे अगर हम आ रहे हैं तो विकसित भारत पिछले, जब मैंने 2001 से मैंने पास आउट किया है, आज 2025 लगभग 24 साल में मुझे लगता है कि एक बार फिर से होटल मैनेजमेंट कर लेता तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ओके। बस एक एक बच्चे के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारा एक एक स्टूडेंट के पास 4-4 5-5 जॉब होती है। लास्ट में हम बच्चे से पूछते हैं कि आपने कहाँ पर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो वहाँ नहीं ज्वाइन करोगे वहाँ हमें जवाब देना है। और ये खाली एक होटल्स के लिए नहीं है, ये हमारी जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी वास्ट है और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर कि वो ना ही वो नॉट ओनली द होटल्स ही हैज़ टू ज्वाइन, वो कल रिटेल्स में ज्वाइन करता है, रेस्टोरेंट्स में ज्वाइन करता है, टूरिज्म सेक्टर में ज्वाइन करता है, रेलवेज में ज्वाइन करता है, एयरलाइंस में ज्वाइन करता है, हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करता है। तो बच्चे के पास अपार संभावना है, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकता है। और वो एक उसकी प्लेसमेंट खाली एक इंडिया में ही नहीं, वो अराउंड द वर्ल्ड कहीं पर भी आगे जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा संभावनाएं तो मुझे सबसे सिर्फ होटल मैनेजमेंट टूरिज्म में ही दिखती है मैडम। एक स्टूडेंट पास आउट होता है जब 12th के बाद, हालांकि हर एक प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी संभावनाएं होटल मैनेजमेंट टूरिज्म में मुझे नहीं लगता किसी और हम अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं और आज नहीं, की इस नहीं, लेकिन कॉन्वर्सेशन मुझे में हो बहुत, सकते हैं। मैं इसको बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ इसको। जी विशाल जी। हमारे कोर्स को लेकर के जब हम किसी एम्प्लॉयर से बात करते हैं कि आप हमारे बच्चों को क्यों चाहते हैं कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, हाँ। उनका आंसर था कि आपके बच्चे मल्टी स्किल्ड हैं, आपके बच्चों में ईगो नहीं है, आपके बच्चे उठा करके मॉप फ्लोर भी साफ कर लेते हैं, आपके बच्चे चाय भी सर्व कर देते हैं, आपके बच्चे कंप्यूटर चला करके हमारी इन्वेंट्री भी ले लेते हैं, आपके बच्चे कैश भी हैंडल कर लेते हैं, आपके बच्चे बैंक भी चले जाते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मल्टी स्किल्ड है। वो आप एक बच्चा 4 लोगों का काम करता है, तो वो एक एम्प्लॉयर के लिए बड़ी फख्र की बात होती है कि मेरे को 4 लोग नहीं रखने पड़ रहे, एक से मेरा काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है। विशाल जी, अगला सवाल भी इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि समवेयर हल्का सा टच अपॉन किया था डॉक्टर कांत ने भी कि अब्रॉड भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हम तो वहाँ की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में भी लेकर आ रहे हैं। अगर विकसित भारत की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जीडीपी में भी हमारे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री का। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो अपने स्टूडेंट्स को इतना काबिल बनाना चाहते हैं कि जिस भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बहुत सा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है होटल्स के अंदर, एयरलाइंस के अंदर, लेकिन अगर उसमें काम करने वाले लोग ही ट्रेंड नहीं होंगे, बिकॉज ह्यूमन फैक्टर इज द वन। ह्यूमन फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारा ह्यूमन फैक्टर ट्रेंड है और उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से चला सकता है, तो तभी फॉरेनर्स आकर वहां रहेंगे, तभी फॉरेनर्स वहां इन्वेस्ट करेंगे। उनको अगर वो इंडिया विजिट कर रहे हैं तो उनको हर फैसिलिटी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, और उनको उनके टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए, उनको उनके पसंद की चीज़ चाहिए, उनका खाना, वो जो कैसा खाना खाते हैं वो हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि उनको अपना घर जैसा लगे कि हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हम वहाँ बहुत कंफर्टेबली रह सकते हैं। जिस कंफर्ट के साथ, जिस उम्मीदों के साथ हम होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं या विजिट करते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं या हम लोकली जब हम ट्रैवल करते हैं, सो बहुत बड़ा हमारा मकसद होता है। अच्छा, जैसे हमने जीडीपी की बात की डॉक्टर कांत, तो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 9 से 10% है। तो क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जब हम विकसित सोच के साथ जुड़ रहे हैं देश को लेके मैडम, हमने जो टूरिज्म भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो हम टारगेट रखा है कि 2027 तक हम अपनी लगभग 12 से 13% तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी लगभग हम 9 से 10% के आसपास कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम, जैसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हमने जैसे गोल्डन ट्रायंगल हमारा एक है बना हुआ है दिल्ली, जिसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर जाते हैं फॉरेनर्स, बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। हम ऐसे ही और भी बहुत सारी संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रही है। अभी जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आज कितने फॉरेनर्स और कितने सारे इंडियंस भी जा रहे हैं। महाकुंभ मेला आपके सामने एक एग्जाम्पल ही था, बहुत सारे फॉरेनर्स ने भी विजिट किया। तो ये हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और बहुत ही सारे ऐसे सर्किट
टूरिज्म सर्किट, बुद्धा सर्किट है, और भी ऐसे बहुत सारे सर्किट जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आइडेंटिफाई कर रही है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जिसमें कि होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं उसको डेवलप करने में। और यही कंट्रीब्यूशन हम देख भी रहे हैं, स्पेशली अगर टूरिज्म के अगर हम दूसरे आयामों को देखें, जैसे अगर मेडिकल टूरिज्म है, इनफैक्ट रूरल टूरिज्म की अगर बात करें तो उसको भी लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी और इंस्टीट्यूट भी उनकी तरफ इंक्लाइंड हुए हैं। तो विशाल जी, आपका क्या इस बारे में कहना है? देखिए, बहुत से क्योंकि लोग एक ऐसे डिफरेंट सेक्टर है ये। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में अपने फार्म हाउसेज हैं। उन्होंने उन फार्म हाउसेज को अब ना सिर्फ खेती करने के बल्कि वहां उन्होंने बहुत 5 स्टार डीलक्स की तरह कमरे बनाए हैं, वहां पर फार्म स्टे दिया है। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग आकर हमारे पास काम करें, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आते हैं जो कहते हैं हमें एक गांव में रहने का एहसास चाहिए। हम बहुत से पहाड़ देख चुके, हम बहुत सा समंदर देख चुके, अब वो गांव की लाइफ देखना चाहते हैं। तो वहां उनको एक अच्छा, अगर बहुत साफ रहने का अरेंजमेंट मिलेगा और वो उस गांव की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तो वहां से भी बहुत पैसा जनरेट हो रहा है और वो लोग भी हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो क्या आप भी अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि कल को वो भी अपना ऐसा ही एक फार्म स्टे कुछ ऐसा बना सकते हैं? जी बिल्कुल, वो तो ट्रेन तो हम करते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में हमारे पास उन फार्म ओनर्स के बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं कि वो अपने फादर को सपोर्ट कर सकें इस चीज को सीखने के बाद। और कुछ लोग सिर्फ नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन अपना काम खोलने के लिए भी लोग हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। तो काइंड ऑफ जैसे एक सवाल भी आया था, उन्होंने कहा था कि उनका रेस्टोरेंट या होटल का बिजनेस है और आगे वो उसको ही बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ही के स्टूडेंट ने अभी इस बात का एग्जांपल भी दिया था, तो क्या कहना चाहते हैं जी इस बारे में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, होटल स्पेशली होटल मैनेजमेंट में जी डॉक्टर, अभी एक नया सब्जेक्ट भी अभी ऐड किया गया। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कि हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि वो अपना कल खुद भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई होटल शुरू कर सकता है, रूम बिजनेस शुरू कर सकता है, अपनी आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उनको हम उसमें उस सिलेबस को मैंने देखा बहुत अच्छे से, जिसमें कि उसको बताया गया है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट से हेल्प लेना, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है इस पर, तो ये सब चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं ताकि वो मोटिवेट हो सके कि कल वो एम्प्लॉय के साथ साथ आगे चल के एम्प्लॉयर भी बन सकता है। तो ये एक कंप्लीट ओवरऑल पैकेज, स्टडी, एग्जीक्यूशन, आगे दूरदर्शी बनने की सारी सोच के साथ आप अपने इंस्टीट्यूट के हर स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहती थी, क्योंकि अलग अलग एरिया से आपके पास बच्चे आते हैं, तो छोटे शहर और क्या विलेज से भी आने वाले बच्चों की तादाद आपके इंस्टीट्यूट में बढ़ी है? देखिए, जब भी कोई, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो बहुत सी स्टेट से, बहुत सी विलेजेस से, बहुत से छोटे सिटी से बच्चे उसको क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज बच्चे बहुत अवेयर हो चुके हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने, उनको टीवी ने बहुत तक ले गए। लेकिन हमने ये देखा, जब वो छोटे शहर से आते हैं तो उनको कुछ ही दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बड़े शहर में आए हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में आए हैं, तो हमें अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो बहुत करते हैं और आगे उनको इसमें सक्सेस बहुत मिलती है। ओके, सो ये तो ऐसा लगता है कि किसी भी सांचे में ढल जाएंगे, ऐसे भी वो बच्चे हैं। और ये तो एक बहुत बड़ी यूएसपी के बारे में इन्होंने बताया। लेकिन डॉक्टर कांत, और आप मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ जोड़ें कि हमारे इंस्टीट्यूट की क्या क्या यूएसपी है जो उसको सबसे स्पेशल बनाती है। वैसे आप बहुत के बारे में पॉइंट आउट कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि कहानी में बहुत कुछ और भी होगा। जी। हमारे यहाँ पर हम स्टूडेंट को, जैसे कि हमारे अलग अलग थीम होती है, हम स्टूडेंट को इंटरनेशनली फूड से बहुत जोड़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों से। जी। हमारे यहाँ रीजनल कुजीन्स हम बताते हैं बच्चों को कि भारत की ही अपने आप में बहुत सारी कुजीन्स हैं, बहुत सारी, हर स्टेट के अपना ही एक फूड की कल्चर है। तो स्टूडेंट उन कुजीन्स को सीखता है बहुत अच्छे से, फिर इंटरनेशनल कुजीन सीखता है। इन सब के साथ हमारे यहाँ हम साल में 4 थीम कराते हैं, अलग अलग थीम के ऊपर। वो जैसे अभी G20 थीम स्टूडेंट्स ने करा। जी बिल्कुल। तो उसमें दिखाया, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा डेकोरेशन, इंटीरियर प्लस फूड उससे रिलेट करना। ओके। सो ये सब चीज़ें जब स्टूडेंट करता है, और जैसे मैक्सिकन थीम अभी हमने किया, तो मैक्सिकन थीम में मैक्सिकन फूड प्लस उसके साथ उसका अटायर, उसका पूरा डेकोर, वो सब देना। देन इन सब के अलावा स्टूडेंट्स के बहुत सारे हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं,
Okay. बहुत सारे कंपटीशन, बेकरी कंपटीशन, सैलेड कंपटीशन, कॉकटेल मॉकटेल कंपटीशन, डेक्लामेशन कंपटीशन, जिसमें कि स्टूडेंट का जो ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत डेवलप होके आता है। जैसा सर बता रहे थे, गांव का स्टूडेंट हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से स्टूडेंट आए हैं, हिमाचल के गांव से स्टूडेंट आते हैं, पंजाब के गांव से स्टूडेंट आते हैं। जब वो शुरुआत में पहले दिन पे आता है और उसको 3 महीने के बाद जब हम देखते हैं तो टोटल ट्रांसफॉर्म काया पलट हो चुकी होती है। टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है जी। उसकी बातचीत, उसका नॉलेज, सब्जेक्ट पे कमांड, वो सब इसलिए क्योंकि हम उसको हर दिन हम उसको अलग अलग तरह से ट्रेन करते हैं कॉलेज में। ओके तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन में हमने बड़े सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि ना सिर्फ विकसित भारत की सोच के साथ बल्कि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ हमारे दर्शकों को जोड़ चुका है कि कौन कौन सी बारीकियों के साथ और दूरदर्शी सोच के साथ आप जुड़े हैं। तो विशाल जी, एक मैं चाहती हूँ मैसेज, क्योंकि स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है तो उसके लिए भी वो तैयारी करें और नए बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं और स्पेशली पेरेंट्स के भी बहुत से डाउट्स होते हैं, तो उनको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री के बारे में भी और आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी? देखिए, जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे लिए मेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशन बहुत प्रोमिनेंट हुआ करते थे, लेकिन इस फील्ड के अंदर भी पहले पेरेंट्स एक्सप्लोर नहीं करते थे, लेकिन अभी इस फील्ड के अंदर एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये इस साल की एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 27 अप्रैल को रखा गया। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए बहुत अच्छा, वो तैयारी करें। 12th क्लास के बाद ये बहुत सिंपल से टेस्ट के साथ, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करके बच्चे एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर करके एक रैंक ला सकते हैं और उस रैंक पे घर से ही बैठे हुए काउंसलिंग करते हुए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी देश की बहुत अच्छी एजेंसी है जो टेस्ट लेती है, वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है NIC के थ्रू। तो बच्चा घर में बैठकर ही अपने कॉलेज के लिए काउंसलिंग करता है और रैंक वाइज पूरे इंडिया से हम जुड़े हुए हैं। हमारा कॉलेज श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक और अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक हमारे बहुत से कॉलेज है जो नेशनल काउंसिल के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो बच्चे उन कॉलेजेस को चूज करते हैं और अपना एडमिशन वहां लेते हैं। और इस बारे में यही कहूंगा कि जितनी बारीकी से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकें, जैसे सब्जेक्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। अब रिसेंटली मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया। नई एजुकेशन पॉलिसी में आप देखिए कि होटल लॉ जैसा सब्जेक्ट है जिसे कॉलेज लेवल पे जोड़ दिया गया है, ताकि इंसान ये ना कह सके मुझे इस लीगल एस्पेक्ट के बारे में नहीं मालूम था। तो लॉ भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि होटल को गवर्न करने के लिए कौन कौन सा लॉ है। अगर स्टूडेंट अपनी इस लाइफ में ही, इस दौरान ही, स्टडी लाइफ में ही सीख लेगा कौन सा लॉ, तो आगे जाकर उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप इस फील्ड को देखें। हमारा कॉलेज हमेशा खुला रहता है, आकर 9 से 5 देखें हम क्या करते हैं, हमसे सवाल पूछें, हमें ईमेल करें, हम उनके जवाब देंगे, उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में नहीं जा रहे तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां 100% आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। बिल्कुल, ना सिर्फ एक अच्छा इंटरेस्ट का रुझान है बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी आपको दे रहा है। और जैसे आपने बताया कि पूरी 360 डिग्री अप्रोच है। यस डॉक्टर कांत, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैडम, इन सब के अलावा मींस हमारे यहाँ पर लड़कियों का रेशियो, हाँ, फीमेल रेशियो मैंने नोटिस किया जितने भी स्टूडेंट्स आपके आए थे फीमेल उसमें रेशियो गुड बहुत अच्छा रेशियो है। है। मतलब ये भी जो आप यूएसपी पे आपने मुझसे सवाल किया था, इस पे ही एक ऐड ऑन है कि यूएसपी हमारे इंस्टीट्यूट में फीमेल रेशियो बहुत अच्छा है। लड़कियां बहुत ही अच्छे से आके यहाँ ट्रेन होके जाती हैं। बहुत सारी लड़कियों ने तो चंडीगढ़ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बेकरी, रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। तो अब ये भी एक बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट और एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। तो इसलिए CIHM तो मुझे लगता है कि मतलब चंडीगढ़ में तो बेस्ट हम हैं ही, और भारत में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारत में, अपने चंडीगढ़ में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को बदल के उनको एक प्रोफेशनल करियर के साथ जोड़ रहा है और विकसित भारत की सोच के साथ जोड़ रहा है ये चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। और आज का ये बात भी जो कि हमारे साथ आज जुड़े प्रिंसिपल जुड़े विशाल कालिया जी चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, एंड यस विभागाध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश कांत जी। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी, DD चंडीगढ़, DD पंजाबी एंड DD हरियाणा के साथ, और एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके बहुत से अच्छे सुझावों के साथ जोड़ते हुए हम आगे भी अपने कार्यक्रम बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। मैं निधि आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ।